अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही मान के चलेंगे कि जो हमको सिद्ध करना होता है उसका उल्टा मान लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होंगे, दोनों ही पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे, और साथ साथ P और Q दोनों ही सहअभाज्य संख्या होगी। तो देखिए हमने लिख लिया है कि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों इंटीजर्स होंगे। पूर्णांक संख्याएं आपको पता ही हैं, नहीं पता है तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट वीडियो में सारी प्रकार की संख्याओं का उल्लेख अच्छी प्रकार से किया है। और जो इसमें Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो गया तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ P तथा Q सहअभाज्य यानी कि को प्राइम संख्या होंगी। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वही होती है कि जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 15/8। हमने एक संख्या ले ली, ये P/Q की फॉर्म में है। देखिए ये परिमेय संख्या की तरह है ये, पर ये जो परिमेय संख्या है 15/8 ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि 15 है वह 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। 8 है वह 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से डिवाइड हो सकता है। खुद 8 अपने आप से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। यह जो परिमेय संख्या है यह सिर्फ एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकती है, और वो है 1। सिर्फ एक नंबर से ही दोनों भाग जा सकते हैं, उसके अलावा ये किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर मैं एक संख्या लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए 6/9, ठीक है, तो ये जो संख्या है यह किससे चली जाएगी, यह 3 से भाग चली जाएगी। 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, तो यह जो होगी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी 6/9, क्योंकि यह एक कॉमन नंबर 3 से भाग चली गई। लेकिन ये जो हमको नई संख्या मिली है 2/3, यह एक सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं जाएगी। तो हमने 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान लिया है। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q बराबर हो जाएगा 3 + 2√5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P/Q को इधर रख देते हैं, 3 + 2√5 को इधर रख देते हैं। तो 3 + 2√5 = P/Q। ठीक है, अब ये जो 3 है इधर ये प्लस में है, इधर ये माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ निशान चेंज हो जाते हैं ना, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाने पर। तो ये बचेगा 2√5 = P/Q - 3। अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम, तो Q लिया कॉमन, यहाँ बचेगा P - 3 × Q 3Q, तो ये हो जाएगा 2√5 = P - 3Q/Q। अब हम क्या करेंगे, इधर 2 जो है इसके साथ गुणा में है, तो इधर जाके भाग में यह चला जाएगा, तो इसके भाग में चला जाएगा। तो √5 = हो जाएगा P - 3Q/2Q। अब देखिए जो P और Q है वह एक पूर्णांक संख्या है। क्यों है पूर्णांक, क्योंकि हम शुरू में ही मान के चले थे कि जहाँ P तथा Q 2 पूर्णांक हैं। ठीक है, साथ साथ 3 और 2 जो होते हैं वह भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो अगर ये जितनी भी संख्याएं हैं सब पूर्णांक संख्याएं हैं, तो किसी भी पूर्णांक संख्या को आप भाग देते हैं, यानी कि अगर सारी ही संख्या पूर्णांक संख्या है तो इसको सॉल्व करके भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। लेकिन इसके इस तरफ देखें अगर हम बाएं तरफ, तो √5 लिखा हुआ है,
ये तो परिमेय संख्या है, ये तो सिद्ध हो रही है, लेकिन √5 तो आपको पता ही कि अपरिमेय संख्या है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हम जो कल्पना करके चले थे कि 3 + 2√5 यह एक अपरिमेय संख्या ही है, हमारी कल्पना बिल्कुल गलत है कि हम जो इसको मान के चले थे कि यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद एक परिमेय संख्या आनी चाहिए थी इक्वल टू के उस तरफ, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं √5 आ रहा है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारी कल्पना गलत हो जाएगी और यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए, इसमें लिख भी दिया है कि चूंकि p तथा q पूर्णांक हैं और 2 तथा 3 पूर्णांक हैं, यानी कि ये सारे पूर्णांक हैं, इसीलिए p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, जबकि जो बायां पक्ष है वह एक अपरिमेय संख्या है, ये जो बायां पक्ष है। तो इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, क्या? कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह एक विरोधाभास है, गलत है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। कौन सी गलत कल्पना से? जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध होता है।